आज मैं संबंध एवं फलन से संबंधित प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 4 बताने जा रहा हूँ। इसको देखिए और समझिए। प्रश्न नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए कि R में R बराबर A, B सच डैट A छोटा है या बराबर है B से। द्वारा परिभाषित संबंध कैपिटल R स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। तो यहाँ से देखिए, पहले लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया में लिख देंगे A बराबर R, आर बराबर लिख देंगे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय लिख देंगे। अब लिखेंगे तथा R बराबर मझला कोष्ठक में, फिर छोटा कोष्ठक में A, B सच डैट A छोटा है या बराबर है B से। ये दिया में लिख देंगे। सबसे पहले स्वतुल्य संबंध के लिए बात करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध में क्या होता है कि स्वयं से तुलना करना। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि संख्या A स्मॉल में लिखा जाएगा तो अवयव को बताया जाता है, कैपिटल में लिखा जाता है तो समुच्चय को बताया जाता है। तो चूंकि संख्या A स्वयं A के बराबर हो सकती है, चूंकि संख्या A स्वयं A के बराबर हो सकती है। कोई भी संख्या स्वयं के बराबर होती है, तो वही लिख रहे हैं कि चूंकि संख्या A स्वयं A के बराबर हो सकती है, implied that A, belong to capital R, A, belong to capital R। चूंकि संख्या A स्वयं A के बराबर हो सकती है तो implied that लिखेंगे A, belong to capital R, कामा दे करके लिखेंगे फ्राल स्मॉल a बिलोंग टू कैपिटल A। फ्राल का अर्थ होता है सभी, तो सभी A जो है समुच्चय A का सदस्य है। तो लिखेंगे अतः R स्वतुल्य संबंध है, अतः R स्वतुल्य संबंध है। अब लिखेंगे सममित संबंध, सममित संबंध के लिए, सममित संबंध के लिए देखिए इसमें दिया है A, B सच डैट A छोटा है या बराबर है B से। तो यहाँ लिखेंगे A, B बिलोंग टू कैपिटल R। तो इम्प्लाइड डैट लिखेंगे A छोटा है या बराबर है B से। जब A, B इम्प्लाइड डैट बिलोंग टू R लिखेंगे तो इम्प्लाइड डैट लिखेंगे A छोटा है या बराबर है B से। अब देखिए इम्प्लाइड डैट करेंगे, अगर A छोटा है B से तो B A से कभी भी छोटा नहीं हो सकता। जब A छोटा है B से
तो b जो है a से कभी भी छोटा नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर लिख देंगे b छोटा नहीं है a से। यहाँ पर दिखा रहा है कि a छोटा है b से, तब यहाँ पर लिख सकते हैं कि b छोटा नहीं है a से। तो इम्प्लाई दैट b कामा a इज नॉट बिलोंग टू r। जब b कामा a इज नॉट बिलोंग टू r होगा तो लिख देंगे अतः r सममित, अतः r सममित संबंध, सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। अब संक्रामक संबंध यहां से लेकर आऊं, देखिए संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। प्रश्न में अगर संक्रमक लिखा है तो संक्रमक लिखिएगा, अगर संक्रामक लिखा है तो संक्रामक लिखिएगा। संक्रामक संबंध के लिए अब इसमें ध्यान दीजिए, लिखेंगे a कामा b बिलोंग टू r, तो इम्प्लाई डेट लिखेंगे a छोटा है या बराबर है b से, तथा b कामा c बिलोंग टू r, b कामा c बिलोंग टू r, इसको ही मान लेंगे r का सदस्य। तो लिखेंगे इम्प्लाई डेट b छोटा है या बराबर है c से। अब ध्यान दीजिए कि जब a छोटा है या बराबर है b से और b छोटा है या बराबर है c से, तो हम इस b के जगह पर c लिख सकते हैं। तो लिख देंगे इम्प्लाई डेट a कामा a छोटा है या बराबर है c से, a छोटा है या बराबर है c से। b की जगह पर ये c लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं a छोटा है या बराबर है c से। तो इम्प्लाई डेट a कामा c बिलोंग टू कैपिटल R, a कामा c बिलोंग टू R, अतः R संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। लिख देंगे अतः, प्रश्न में से जो दिया है प्रश्न को देख के लिख लेंगे, अतः R स्वतुल्य तथा संक्रामक है, R स्वतुल्य तथा संक्रामक है, किंतु सममित नहीं है, किंतु सममित नहीं है, किंतु सममित नहीं है। बच्चों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं भी आपका कोर्स समय से ख़त्म कर सकूं। धन्यवाद।